पशुपति पारस चिराग पासवान और बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए अब सोच लिया है और अब आर पार की लड़ाई करेंगे शायद पशुपति पारस, क्योंकि पशुपति पारस बीजेपी के भरोसे बैठे थे लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस अब आर पार की करने की सोच लिया है। अब चिराग पासवान और बीजेपी से शायद पशुपति पारस आर पार की सोच लिया है। यही कारण है कि पशुपति पारस ने अपना जो पोस्टर है वो बीजेपी के दफ्तर के बगल में लगा दिया है। पशुपति पारस अब आज जो है 20 तारीख को कार्यकारिणी समिति की बैठक करने वाले हैं एवं जिला अध्यक्षों की भी बैठक करने वाले हैं। पशुपति पारस इस पोस्टर के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और जो जेपी नड्डा को, अमित शाह को, कि हम अभी तक जो है शांत बैठे थे। भले ही आप हमें लोकसभा में सीट नहीं दिए, उसके बावजूद भी हम आपके साथ हैं। हम आपके उस समय से साथ हैं जब आपके साथ कोई नहीं था, उस समय हमने आपका साथ दिया। लेकिन अभी जो है हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी कोई अहमियत नहीं रह गई है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ऐसा है तो हम किसी भी पार्टी के साथ चले जाएंगे। शायद यही पशुपति पारस संदेश देना चाहते हैं। पशुपति पारस चिराग पासवान जब से बीजेपी गठबंधन के साथ आए हैं तब से पशुपति पारस के लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। पशुपति पारस का सबसे पहले तो टिकट ही नहीं मिला लोकसभा चुनाव में। कोई भी एक उम्मीदवार भी पशुपति पारस जो है अपना नहीं उतार पाए। उसके बाद भी पशुपति पारस शांत रहे और बोले कि हम जो है बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन के साथ है हर स्थिति में। लेकिन उसके बावजूद जो है पशुपति पारस का जो ऑफिस है वह छीन लिया गया और उस ऑफिस को छीनकर चिराग पासवान को दे दिया गया। चिराग पासवान जो कहते थे कि जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, हमारे पार्टी को तोड़ा है, उनका हम सब कुछ छीन लेंगे। और चिराग पासवान एक एक करके पशुपति पारस के साथ वही काम कर रहे हैं। उनका सब कुछ धीरे धीरे करके चिराग पासवान छीनते जा रहे हैं और पशुपति पारस को छटपटाने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आ रहा है। उनका जो ऑफिस है उसको छीन लिया गया, चिराग पासवान की पार्टी के लिए अलॉट कर दिया गया। उसके बाद भी पशुपति पारस चुप रहे। लेकिन अभी जो है उपचुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में भी पशुपति पारस को कुछ भी जो है हाथ नहीं लगा और अब जो है 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार में और पशुपति पारस को लग रहा है कि अगर बीजेपी इसी प्रकार से अनदेखी करती रही तो हमारी पार्टी बिखर जाएगी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता शायद नहीं रहेंगे। इसलिए पशुपति पारस चाहते हैं कि एक संदेश दिया जाए कि अगर आप हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं और अपने दम पर अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि पशुपति पारस ने बीजेपी दफ्तर के बगल में पोस्टर लगाया। पोस्टर में साफ लिख दिया गया है किस स्थान पे यह मीटिंग होगा, किस स्थान, कौन कौन से लोग उसमें शामिल होंगे। साफ तौर पे बताया गया है, एक संदेश दिया गया है कि अगर आप हमारे बारे में नहीं सोचते हैं तो हम अपने दम पर किसी भी गठबंधन के साथ जाने के लिए तैयार है।
तो बाकी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या चिराग पासवान धीरे धीरे करके पशुपति पारस का राजनीतिक समाप्त करते जा रहा है, उनकी राजनीति खत्म होती जा रही है? जिस प्रकार से अभी पशुपति पारस जो है तिलमिलाने लगे हैं, छटपटाने लगे हैं, उस प्रकार से तो यही लग रहा है कि चिराग पासवान जो है उन पे काफ़ी भारी पड़ते जा रहे हैं। और पशुपति जिस हालत में पहले चिराग पासवान थे, चिराग पासवान को पहले जिस हालत में भेज दिया गया था, शायद आज पशुपति पारस उसी हालात में पहुंच गए हैं। उनकी राजनीतिक जो जमीन है वह खिसकते जा रही है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।